अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में उन्होंने बताया कि एक सवाल, ये जो रकम है ना, इसका कैलकुलेटर से ना या इसका लॉग टेबल से इसका आंसर निकालें तो ये वाला आंसर आता है। खुद बता दिए, आपको लॉग टेबल से इसकी ज़रूरत भी नहीं निकालने की, ठीक है। नहीं तो इसको हम पहले जो सवाल नंबर 2 था ना, उसमें मैंने आपको लॉग में से कीमत टेबल में से या लॉग निकालना सिखाया आपको कैलकुलेटर के बगैर, ठीक है। और इसमें इन्होंने कहा है कि इन्होंने आंसर दे दिया है, ठीक है। वो रकम थी, इसमें आंसर दे दिया, देखिए उन्होंने कहा ये इसका आंसर है। अभी हमने खुद निकाला, ये आंसर है, हकीकत में ये आप बेशक निकाल 31 को साथ में देखें ना और फ़र्क में साथ में देखें, यही आंसर आता है। उन्होंने कहा ये आंसर है और आपने इन 3 चीज़ों के ज़रिए और क्यों मालूम करना। अब क्या होगा, अब सिर्फ खासा ही डिफरेंट होगा। क्या होगा, खासा चेंज हो जाएगा, यानी कि इशारिया इधर उधर हो जाएगा और आंसर वही आएगा जो उन्होंने बताया। सबसे पहले इसको देखें, इसका खासा क्या होगा। मैंने क्या कहता इधर से गिनती शुरू करनी है। खासा हो गया 3, ठीक है। इसके बाद मंटीसा हमारा हो गया, उन्होंने खुद बताया है, ये निकालने की ज़रूरत नहीं। 50 और 19 ये मंटीसा है, और जो खासा होता है वो इसके साथ ऐसे कर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, हो गया। अगला देखो, यहाँ से गिनती शुरू करनी है या इधर से कर लें 0 और 1, और इसको नहीं देखना। इस तरह बताया था आपको। खासा क्या हो गया इसका 1, और मंटीसा को इंग्लिश में मंटीसा लिखा जाता है 31 और 7, ठीक है। इसका जब आप लॉग निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50 और 19, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, खासा इसके अंदर डालें 1.5 और 19। ये क्या है, खासा है, ठीक है। और ये क्या है, खासा है। अब ये आंसर है आपका। मुश्किल तो नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि उन्होंने रकम तो उन्होंने खुद ही दी है। जवाब सिर्फ हमने खासा ढूंढना है इसमें से। इसमें खासा कौन सा है, ये कितने 2 है। खासा आ गया हमारा -2। मैंने बताया था 0 होते -2 होते हैं। अब मंटीसा, इसका हमारा जवाब आता है मंटीसे में 50 और 19, ये हो गया। और खासा हमारा है ऐसे। इसके 2-3 आंसर हैं, ठीक है। मैं आपको अभी बताती हूँ। ये इसका आंसर है, ठीक है। एक आंसर इसका ये है, ये हमारे पास था खासा। ये भी आंसर है, ये आंसर इसका। आप यहाँ तक रोक सकते हो। और एक और आंसर है ये वाला 0.059, ये भी आंसर है इसका, ठीक है। ये भी आंसर है। और एक आंसर और भी है, वो कौन से, कि इस रकम में से 2 को माइनस कर ले, ऐसे करके इस रकम को इसमें से माइनस कर लें तो तब भी आंसर आ जाता है तीसरा। लेकिन ये वाला आंसर ज़्यादा बुक में लिखा होता है, बच्चे इससे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको ये न करना दिखाता हूँ ये कैसे होता है, यानी कि इसको हल कैसे करते हैं। ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जहाँ पे जो 2 होता है ना, ये वाला माइनस यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे हट जाता है। इसके पीछे होते हैं 0 जो हमें नज़र नहीं आ रहे होते मैथ में, ठीक है। इसके पीछे क्या होता है 0 जो हमें नज़र नहीं आ रहे होते हैं। इसके बाद ये वाले रकम लिख दें 9, 1, 0 और 5, इशारे के नीचे इशारी और 0 के नीचे 2 के नीचे 0। अब माइनस करें, यहाँ पे हासिल 10 में से 9 गया 1 बच्चा, यहाँ बच के 9 में से 1 गया 8 बच्चा, यहाँ बच के 9 का 9 नीचे उतरा, जहाँ बच के 9 में से 5 गया 4 है, जहाँ बच गया 1 इधर से हासिल ले लिया था, चला गया था, 2 में से 1 गया 1 बचता है, 1 हासिल ले लिया था हमने, ये वो 1 आ गया। और यहाँ ये वाला आंसर है माइनस का। 2 बड़ा है ना, 0 छोटा है, 2 बड़ा है, तो माइनस आता है। ये भी इसका आंसर है, या इसका इस तरह भी इसका आंसर है, ये भी आंसर, ठीक है। ये माइनस ऊपर चली जाती है ना, ये आंसर है इसका, और ये भी आंसर है इसका, ये भी आंसर है इसका, ठीक है ना। इसमें कोई आंसर आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। आपका ठीक होगा सवाल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सवाल समझ आ गया होगा। और अगर आपको लॉग निकालना टेबल में से नहीं आता तो मैंने सवाल नंबर 2 टेबल में आपको टेबल समझाने की कोशिश की, उसमें कीमत निकालना सिखाया आपको। अब वो सवाल नंबर 2 देख लेना। अल्लाह हाफिज़।